हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे भले होंगे, रोज अपने कामों में मसरूफ अमल होंगे। तो जो मेरे भाई परेशान हाल हैं, रब तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल वुज़ू मिफ्ताहुस सलाह, यानी वजू नमाज की कुंजी है। ठीक है, तो वजू नमाज की कुंजी है। मेरे आका फरमाते हैं कि वजू ऐसा करो कि बिल्कुल दुरुस्त हो। ठीक है, क्योंकि कुंजी इसलिए फरमाया कि किसी भी मकान के अंदर आप अगर जाएंगे, अगर उसमें लॉक हो तो सबसे पहले आपको कुंजी से जो है लॉक को खोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप जो है उस मकान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया अल वुज़ू मिफ्ताहुस सलाह, वजू नमाज की कुंजी है। तो आप जब भी वजू करें तो दुरुस्त वजू करने की कोशिश करें। बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं कि फटाफट जो है वजू बना लेते हैं, सुन्नत छूटे, फर्ज छूटे, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है। तो उन भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर सुन्नत छूट जाए तो खैर कोई हर्ज नहीं, लेकिन सुन्नत भी ना छूटे, लेकिन अगर फर्ज छूट जाए तो आपका वजू नामुकम्मल रह जाएगा, फिर जो है नमाज नहीं होगी, आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, न ही कुरान पढ़ सकते हैं। तो आप वजू अच्छे तरीके से करने के लिए सीखें। और वजू किस तरीके से की जाती है, नेट में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं आज सिर्फ फराइज के बारे में बताऊंगा और वजू में कितने फराइज है, और इन तमाम फराइजों को आपको याद करना बेहद ही जरूरी है। तो फराइज को ध्यान से सुने, वजू में ये फराइज है। तो वजू में फराइज 4 है। ठीक है, 4 फराइज है। नंबर 1, पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, यहां तक। ठीक है, पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, ये पूरा चेहरा जो है धोना फराइज है। आपको 3 बार हर हाल में धोना चाहिए और अच्छी तरीके से धोना चाहिए। ठीक है, ये फराइज नंबर 1 हुआ। फराइज नंबर 2, दोनों हाथों को कहनियों समेत। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो फौरन जो है यहां तक जो है पानी बहा लेते हैं और यूं समझते हैं कि हो गया, वजू हो गया। ऐसा नहीं है। आपको जो है यहां तक जो है ज्यादा ऊपर तक जो है ये यहां से ये वाले घुटनों से यहां तक ऊपर तक जो है आपको धोना चाहिए। और यहां धोने के बाद 3 बार पानी बहा लें, ताकि एक बाल के बराबर भी कहीं जगह खाली ना रह जाए, कहीं सूखा न रह जाए। तो पहले सीधे हाथ को अच्छे तरीके से धो लें और इसमें जो है पानी बहा लें, ताकि हर बाल के अंदर जो है पानी घुस जाए। ये भी फराइज है। तो इस फराइज को जो है अच्छे तरीके से जो है अदा करने की कोशिश करें। फराइज नंबर 3। ठीक है, फराइज नंबर 3 यानी मसाह करना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भाई ये सोचते हैं कि मसह जो है सिर्फ इस तरीके से कर लिए हो गया। हालांकि ये तरीका सही नहीं है। मसह करने का तरीका ये है कि आप अपने हाथों के उंगलियों को इस तरीके से लें और यहाँ पेशानी पर जो है यहाँ लगाएं, और यहाँ लगाने के बाद जो है फौरन जो है बिल्कुल ये पीछे कर लें। ठीक है, इस हिस्से में, और यहाँ आने के बाद जो है इस तरीके से इस हाथ को ऐसे लें, और यूं लेने के बाद जो है फिर शहादत की उंगलियों को कान के अंदर लें, और कान के अंदर लेने के बाद जो है फौरन जो है आप इस तरीके से जो है मसह करें। और ये भी फराइज में शामिल है। तो मसह अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। फराइज नंबर 4 यानी दोनों पैरों को टखनों समेत धोना और अच्छी तरीके से धोना, पानी बहाना। ठीक है, तो टखनों को जो है दोनों पैर धोना, ये भी फराइज में शामिल है। तो वजू में 4 फराइज है। 4 फराइजों को आप याद कर लें अच्छे तरीके से, ताकि जो है आपका फराइज ना छूटे। अगर आपका फराइज छूट गया तो आपका वजू हरगिज नहीं हो सकता, और आप जो है नमाज या कुरान नहीं पढ़ सकते। तो आपका फराइज ना छूटे, अच्छे तरीके से वजू करें। तो इस वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।